ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन करके और आप सभी भक्तों को मेरा शत शत प्रणाम करके ओम साई राम बोल के मैं अपना एक्सपीरियंस, बाबा के अनुभव मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। और बाबा कैसे कृपा करते हैं, कैसे बाबा को पाना है, उस बारे में भी बात करूँगी आज। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैं जो जो भी कुछ बोलूँगी बाबा मेरे से मुँह से बुलवाए। मैं कुछ नहीं जानती बाबा, मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, मैं मूर्ख हूँ बाबा, मैं कुछ नहीं जानती, बस आप मेरे मुँह से बुलवाएं, आप मेरे मुंह से आप कहे बाबा मैं नहीं कुछ नहीं जानती। तो आज जो कुछ भी आप लोगों के सामने मैं बोलूँगी वो अपना उपलब्धि से बोलूँगी, अपना खुद का उपलब्धि ना। अब मेरे को किस पसंद है, मैं कोई मतलब बहुत बड़ी भक्त भी नहीं हूँ बाबा के, और मैं कोई ज्ञानी भी नहीं हूँ कि मैं ज्ञान देने बैठ जाऊँ, और मैं कोई बहुत बड़ी एकदम कुछ नहीं हूँ। मैं बहुत छोटी सी एकदम नन्ही सी भक्त हूँ बाबा के, और मैं कोशिश करती हूँ कि बाबा के रास्ते पे चलूँ। बाबा को पाना है तो बाबा के रास्ते पे चलना होगा। अगर बाबा के रास्ते पे नहीं चलेंगे तो बाबा को कभी नहीं पा सकते। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं 2019 से बाबा से जुड़ी हुई हूँ। मैं पहले बाबा को कुछ नहीं जानती थी। बाबा हैं, ठीक है, बाबा मतलब साईं बाबा है, शिरडी वाले हैं, सब जानती थी, पर इतना मतलब भक्ति नहीं था बाबा के प्रति। बाबा अपने आप भी खींच लेते अपने भक्तों को, उस तो सभी को पता है। वैसे मेरे को भी खींचा बाबा ने, और धीरे धीरे मैं अट्रैक्ट होने लगी बाबा के प्रति, बाबा के सब कुछ जानने लग गई, वीडियो देखने लग गई। तो उसके बाद क्या हुआ, मन हुआ कि एक दिन बाबा का पूजा किया जाए, बाबा के पूजा करूं। तो मैंने वैसे ही मैं पूजा कर रही थी, और मेरे पास तो फ़ोटो भी नहीं था, मैं वैसे ही पूजा कर रही थी, और दीवार पे बाबा का चित्र बन गया, बाबा का पूरा नाक नक्शा बन गया, मुखमंडल बन गया बाबा के। तो वो था मेरा पहला एक्सपीरियंस बाबा के। दूसरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं बीमार पड़ी थी, और उदी मेरे एकदम से मेरा ऐसे बीमारी था कि मेरा हॉस्पिटलाइज्ड होने वाली थी, पर बाबा ने मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। बहुत सारे एक्सपीरियंस है ऐसे, तो पहला दूसरा ऐसे करके नहीं बोल सकती, फिर भी मेरे को जो जो बाबा याद दिलवा रहे हैं वैसे ही बोल रही हूँ मैं। और शिरडी जाना ये भी एक्सपीरियंस है। मेरे पास पैसा नहीं था, पर बाबा ने सब कुछ अरेंजमेंट करके मेरे को शिरडी तक भेजा। और बाबा खुद मेरे पास आए थे दूसरे रूप लेके, पर मैं जानती हूँ वो बाबा है, बाबा ही है मेरे। बाबा के अलावा कोई नहीं हो सकते। वो वीरवार को आए थे, सुबह को 9 बजे आए थे, और बाबा आते हैं तो कुछ संकेत दे जाते हैं, और मेरे को 3, बाबा के प्रिय संख्या है 3, 3 लकड़ी दे के गए थे, नीम की लकड़ी तीनों मेरे पास अभी भी है, मैं पूजा करती हूँ लकड़ी का। और ढेर सारे एक्सपीरियंस, ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस तो डेली होते रहते हैं बाबा के। मतलब क्या बोलूँ मैं, जो भी मांगती हूँ, जो भी मतलब मेरे को नीड है, ज़रूरत है, वो किसी को बोलने से पहले वो हाजिर हो जाता है, बाबा मेरे को हाजिर कर देते हैं। मैं जो कुछ भी करती हूँ बाबा मेरे साथ साथ घूमते रहते हैं। ये मेरे को हर वक्त पता चलता है कि बाबा मेरे साथ ही है। और मतलब जो भी करती हूँ, झगड़ा करती हूँ बाबा से ही करती हूँ, झगड़ा करती हूँ, प्यार करती हूँ, सब कुछ बाबा से ही करती हूँ। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो ये है, मैं कभी भी ना इतना भगवान के प्रति उतना पूजा पाठ ये सब मैं करती नहीं थी, पर मैं बाबा से जब से जुड़ी हूँ ना, तब से मैं बाबा बाबा छोड़ के मेरा कोई दिखता नहीं है। जिधर भी देखती हूँ मेरे साईं नज़र आता है। और
ये तो मेरा एक्सपीरियंस रहा, और एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, कितना मैं बोलूँ, अनगिनत एक्सपीरियंस डेली डेली होता रहता है मेरे साथ, डेली डेली होता रहता है। तो ये तो बोलना बहुत ही इतना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं सभी भक्तों को जो मतलब अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं, मतलब जो अंधविश्वास को महत्व देते हैं, और जो वो बोलते हैं ना कि मैं इतना पाठ करता हूँ, इतना पूजा करता हूँ, फिर भी बाबा नहीं सुनते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहती हूँ कि बाबा बाबा क्या आपके दास हैं? क्या बाबा आपके नौकर हैं? ये आप बताइए। बाबा क्या आपको सब कुछ करके दे देंगे? आपके कर्म का फल आपको भुगतना पड़ेगा। एक 1 नंबर है ये। और जिसके पास वो श्रद्धा और सबूरी नहीं होगा ना, वो बाबा को कभी नहीं पा सकते। बाबा को पाने के लिए नीट एंड क्लीन अपना मन स्वच्छ रखो, हर जीवों में साईं को देखो। क्या आप ये करते हैं? आपको बहुत सारे ध्यान, मतलब पूजा पाठ, ये सब कुछ नहीं करना है। दान करो तो एक जने को भी खिला दो ना, वो भी बहुत है। अगर एक जने का भी पेट भर दोगे आप, एक जने को भी एक सिक्का भी दे दोगे ना, वो भी बहुत लाभ है। पेट भर के खाना खिला दोगे, वो भी बहुत लाभ है। और किसी का भी दिल मत दुखाना। पूजा तो हम कर लेते हैं, लेकिन किसी का दिल दुखा देते हैं। किसी का दिल दुखा के उसके पास माफ़ी भी मांगने नहीं जाते। क्यों नहीं मांगने जाते माफ़ी? माफ़ी मांगना चाहिए ना। माफ़ी मांगने से क्या होता है, जो हमारी गलती है वो तो सुधर जाती है, और हमारे जो मन के ग्लानि है वो दूर हो जाता है, और आपस में मेल मिलाप हो जाता है। बाबा खुद भिक्षा मांगने जाते थे, और हम माफ़ी मांगने के लिए हम हिचकिचाते हैं। बाबा को देख के सब कुछ सीखिए। बाबा क्या बोलना चाह रहे हैं, साई सच्चरित का रीड तो करते हैं, लेकिन उसको ज़िंदगी में नहीं उतारते, उसको ऐसे के ऐसे ही रख देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। अगर आप जितना भी पाठ कर लीजिए, जितना उपवास कर लीजिए, जितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन आप अगर बाबा के रास्ते पे ही नहीं चलेंगे, तो बाबा आपको देंगे कैसे फल? बाबा आपको क्यों मिलेंगे? आप पे क्वालिटी क्या है? बाबा को पाने के लिए क्वालिटी की ज़रूरत होती है। इसको ईश्वर को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत मतलब जो मेहनत होती है, लगन होती है, वो है कि बाबा जैसे बोले हैं हमको वैसे ही करना चाहिए। बाबा तो कुछ बहुत कुछ नहीं बोले हैं, बस श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा, जिस जिस पे आपका श्रद्धा होगा, जिस पे आपको, आप मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, छोटे से बच्चे, नन्हे से बच्चे हैं, तो जब नन्हे से बच्चे हैं होते हैं, तब वो रोता है माँ के पास। माँ खुद जान जाती है कि इसको भूख लगा है, कि ये इसका पेट दर्द हो रहा है। माँ को पता है सब। माँ उस हिसाब से माँ कुछ करती है, नहीं इसको तो भूख नहीं लगा, इसका पेट ही दर्द हो गया होगा शायद। बच्चा तो कुछ नहीं बोलता ना, इसलिए हम चुपचाप रहे। हम तो आगे का भविष्य नहीं देख सकते ना, हम क्या मतलब पहले पहले भी हमने क्या किया हुआ है कर्म, वो भी नहीं हम जानते, और आगे क्या होगा वो भी नहीं जानते। तो इतना दोष क्यों देना है? जो अपने कर्म का फल नहीं भुगत सकता, अपने कर्म का फल हर किसी को भुगतना होता है। बाबा भी धरती पे आए, बाबा भी देखिए कैसे 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 अपने जीवन को काटे हैं। बाबा तो खूब राज करके भी अपने ज़िंदगी को काट सकते थे, लेकिन नहीं किए। वो नंगे पैर पैर घूमते थे, वो सभी में अपना ईश्वर को देखते थे, सभी को सेवा करते थे। आप लोग फिर क्यों ऐसे दोष देते हो? मेरे को ये समझ में नहीं आता। अब अपने आप को दोष दो, अपने आप को कोसो कि मैंने क्या कर्म कर दिया बाबा कि आपने मेरे को सुनते नहीं हो। सुनते तो ज़रूर है, पर हम देख नहीं पाते, हमारा दृष्टि इतना वो नहीं हुआ अभी तक। इसलिए जो अंधविश्वास में जूझे हुए ना, वो निकलिए। और जिसके पास बाबा होते हैं ना, उनके पास कोई कुछ जड़ी बूटी, कोई दूसरे चीज़ कुछ नहीं काम करता। बाबा बाबा ही है। बाबा के बस आप बाबा में रहिए। बाबा जो रास्ते पे बोले हैं हमको वो रास्ते पे चलना होगा। गरीबों का सेवा करना चाहिए,
हमको भूखे को खाना खिलाना चाहिए, दिल दुखाना नहीं चाहिए किसी को भी, हर किसी को प्यार करना चाहिए, माफ़ी मांगो किसी को अगर दुख दे दिए हो। ये सब अगर करेंगे, अपने मन में कोई ग्लानि हो तो बाबा को आके बताओ कि बाबा मेरे दिल में क्यों ऐसे खोट हो रहा है, क्यों ऐसे खराबपन हो रहा है, बाबा इसको दूर कीजिए, हटाइए। ये नहीं मांगो कि मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, ऐसे नहीं। जो देना होगा बाबा देंगे, खुद ब खुद देंगे। बाबा को कोई ऐसे नहीं है कि किसी किसी बच्चे को मैं असुखी रखूं। सभी उनके बच्चे हैं, सभी वो देख रहे हैं, सभी कुछ करेंगे। सिर्फ आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सबूरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर सब्र नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। अगर क्यों ये बाबा आपने क्यों नहीं किया, क्यों क्यों ये प्रश्न क्यों उठाएंगे हम, क्यों नहीं उठाना चाहिए। ये क्यों शब्द निकाल दीजिए। अगर कुछ मांग रहे हैं, मिल गया गुड, अगर नहीं मिला है वेरी गुड। बाबा कुछ अच्छा रखे हैं इसलिए नहीं दिए आपको, कोई बात नहीं, दिल नहीं मतलब तोड़ना चाहिए, आगे बढ़ते रहो। बाबा को बोलो जितने जैसे भी हालत में रखोगे, जैसे भी कुछ करोगे, आपको आपके जो चरण पकड़ लिया हूँ ना, वो कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं ढीठ बंधा हूँ मैं, ऐसे बोल के आप पकड़े रहिए। देखिए आपको कैसे ना फल दे वो। इसी के साथ में अपना एक्सपीरियंस और अपना जो वक्तव्य था मेरा बोलना, जो आशा करती हूँ कोई ना कोई साईं वक्त मेरे बात को समझेगा। और मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ जो कि मैं आपको ज्ञान दूंगी। और बाबा कोई एडवर्टाइजमेंट के कोई ये नहीं है कि बाबा को लेके इतना एडवर्टाइज करो, वो सभी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी बाबा के रास्ते पे चले और अच्छा लाइफ, अच्छा जीवन आप लोगों को मिले। इसी के साथ मैं अपना यहाँ पे ही समाप्त करती हूँ। मेरा जो बातें था मैंने बोल दिया, मैं सब कुछ शेयर कर दिया। बाबा आप आज्ञा दीजिए, आप सभी आज्ञा दीजिए। मैं अगले और वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के सामने। और दीदी के चैनल को, अनु दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। ओम साई राम, जय साई राम।